नमस्कार दोस्तों। आज 6 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? मैट्रिक्स योजना, वेक्टर योजना, एप्लीकेशन योजना या इनवर्स योजना? इसका सही उत्तर है मैट्रिक्स योजना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इसके जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रामक आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल हैं। इस अध्ययन के तहत एक प्राचलिक अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इसकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। इन अध्ययनों का उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क की जानकारी के आधार पर अधिकतम संभावित संक्रमित लोगों या इन्फेक्शन ट्री की पहचान कर प्रशासन के प्रयासों में सहयोग प्रदान करना है। अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से तीन श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की? बिहार, पंजाब, झारखंड या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम ग्रहण कार्यक्रमों बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। अगला प्रश्न। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की या आईआईटी बॉम्बे? इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है? निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक? इसका सही उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने हाल ही में घोषणा की कि वह इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाएं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का एक डैशबोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। अगला प्रश्न। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया? चीन, नेपाल, उत्तर कोरिया या जापान? इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गोन ने रूसी राजदूत से 1941-1945 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया। अगला प्रश्न।
पत्रकारिता और शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने किस सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फेसबुक? सही उत्तर है व्हाट्सएप। अमेरिका बेस्ट पत्रकारिता व शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने व्हाट्सएप पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया। IFCN अपनी आचार संहिता के आधार पर तथ्य जात करने वाले संगठनों की समीक्षा करता है। इस नवीनतम व्हाट्सएप बोट का उपयोग करके दुनिया भर के लोग यह जांच कर सकते हैं कि क्या कोविड-19 के बारे में खबरों का एक टुकड़ा पेशेवर तथ्यजात संगठनों द्वारा गलत या नकली रूप में रेट किया गया है। यह बोट 70 से अधिक देशों में पेशेवर फैक्ट चेकर्स के साथ लोगों को जोड़ेगा। अगला प्रश्न, गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फेसबुक? सही उत्तर है एप्पल। एप्पल और गूगल का कहना है कि दुनिया भर में के स्मार्टफोनों का इस्तेमाल करने वाले लगभग 99% लोग अपने स्मार्टफोन पर लक्षण ट्रैकिंग का इस्तेमाल एप्पल और गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। इन ऐप के इस्तेमाल से यूजर्स के प्राइवेसी भंग हो सकती है। इतना ही नहीं, उनकी प्राइवेट जानकारी हैक होने का भी खतरा हो सकता है। एप्पल और गूगल द्वारा बनाई गई इस नई कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सभी देशों में कोरोना पॉजिटिव का पता लगाने के लिए एक समान ही किया जाएगा। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हर देश के यूजर एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे इस तरह की अन्य ऐप विकसित ना की जाए और यूजर की प्राइवेसी बनी रहे। अगला प्रश्न, भारतीय भूविज्ञान संस्थान IIG ने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में विद्युत क्षेत्र संरचना का अध्ययन करने के लिए 1D द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है। IIG कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना या मुंबई महाराष्ट्र में? इसका सही उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था महाराष्ट्र मुंबई स्थित भारतीय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर अमर कप्पड़ के मार्गदर्शन में एक सामान्यीकृत एक आयामी 1D द्रव्य कोड विकसित किया है। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है। यह विकास भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने में मदद करेगा। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो भूचुंबकत्व, वायुमंडलीय भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी तथा प्लाज्मा भौतिकी जैसे परस्पर संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान में संलग्न है। अगला प्रश्न, अमेरिका में भारतीय मूल की अभियोजक को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सरिता कोमित रेड्डी, सविता कोमित रेड्डी, सुष्मिता कोमित रेड्डी या सुमन कोमित रेड्डी? सही उत्तर है सरिता कोमित रेड्डी। भारतीय मूल की अभियोजक सरिता कोमित रेड्डी अमेरिका के न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सरिता कोमित रेड्डी को नामित किया था। अगला प्रश्न, उस वेबिनार का नाम बताइए जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा थीम रिवर मैनेजमेंट का भविष्य पर आयोजित किया गया था। देखो अपना देश, नागरिक सगाई, लोगों को शिक्षित करना या आइडियाथॉन? सही उत्तर है आइडियाथॉन। 1 मई 2020 को जल शक्ति और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत स्वच्छ गंगा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन ने नदियों पर कोविड-19 महामारी लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव से नदी प्रबंधन के लिए सबक सीखकर भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए एक आइडियाथॉन एक विषय पर एक वेब सेमिनार का आयोजन किया। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में चर्चा की गई कि कैसे कोविड-19 संकट भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीतियों को जन्म दे सकता है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा
5B के तहत 105 साल पुराने सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक किस शहर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई या बेंगलोर? इसका सही उत्तर है मुंबई। पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक पीएमसी बैंक के बंद होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग करने के लिए महाराष्ट्र में स्थित 105 वर्षीय सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। वह व्यवसाय जिसमें धारा 5B में परिभाषित जमा और पुनर्भुगतान की स्वीकृति शामिल है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 को तत्काल प्रभाव से पढ़ा जाता है। निवेशकों के फैसले को बचाने के लिए 30 अप्रैल 2020 के कार्य समय के बाद आदेश लागू हो गया। अगला प्रश्न, उद्यम पूंजी बनाने के लिए किस आईआईटी ने हांगकांग स्थित न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ सहयोग किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे? इसका सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद ने न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट हांगकांग में स्थित एक वित्तीय फर्म के साथ मिलकर टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालयों के साथ उपक्रमों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने व साथ साथ एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सहयोग किया है। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्थित सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के 1.15% हिस्से खरीदे हैं? एरोवॉस टेलीकॉम लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड या जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड? इसका सही उत्तर है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। अमेरिका संयुक्त राज्य की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने के भागीदारों ने 5,655.75 करोड़ $750 मिलियन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB के शोधकर्ताओं ने लार के नमूने में 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक बायोसेंसर eCovSense विकसित किया है। NIAB किस शहर में स्थित है? रांची, नई दिल्ली, हैदराबाद या पुणे? इसका सही उत्तर है हैदराबाद। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB के शोधकर्ताओं ने लार के नमूने के 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बायोसेंसर eCovSense विकसित किया है। बायोसेंसर्स का उपयोग वर्तमान में विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। मादक दवाओं और संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, कोविड कथा एक मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड 50वें विज्ञान और प्रौद्योगिकी फाउंडेशन दिवस के अवसर पर किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद या अर्जुन मुंडा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 50वें DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा अ मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस लॉन्च किया। पूरे साल देश के विभिन्न हिस्सों में असंख्य गतिविधियों की शुरुआत करते हुए स्वर्ण जयंती समारोह का भी शुभारंभ इस अवसर पर किया गया। इस प्रकार आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुभ रात्रि।